नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही महाडील आखिरी वक्त पर आकर फंस गई है? डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा खामनेई के बयानों ने इस वक्त पूरी दुनिया को भारी सस्पेंस में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि डील फाइनल हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन बेहद आश्वस्त है कि यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट का समाधान निकाल लिया गया है और शांति समझौता लगभग तय। लेकिन ठीक दूसरी तरफ सामने वाली पार्टी तो मान ही नहीं रही है। ईरान ने इसे अमेरिका की खुशफहमी पर पानी फेर दिया है। ईरान का कहना है कि अभी तक कोई डील नहीं हुई है। साफ कर दिया है कि बिना सुप्रीम लीडर की मंजूरी के परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पर्दे के पीछे की रणनीति है क्या? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो खास एक्सपर्ट होंगे, लेकिन पहले आपको कुछ खबरें समझा देते हैं। आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रख देते हैं। देखिए, पहली खबर, अमेरिका ईरान वार्ता में पेच फंस गया है। हॉर्मुज और यूरेनियम पर टकराव जारी है। कोई टकराव खत्म नहीं हुआ है, कोई समझौता अभी नहीं हुआ है। ट्रंप के डील वाले दावे का ईरान ने खंडन किया है। ये बातें ईरान ने कही है। ईरान ने दावे का खंडन किया, कहा कोई डील नहीं हुई है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है? एक तरफ वॉशिंगटन का दावा है कि समझौता लगभग तय, हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलेगा और यूरेनियम की चिंता दूर होगी। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी। लेकिन इस दावे के तुरंत बाद तेहरान से जो बयान आया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्हें सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। ईरान का साफ कहना है कि उनके परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका कंट्रोल बरकरार रहेगा और बिना सुप्रीम लीडर की इजाजत के 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। तो अमेरिका का दावा और आप देखिए ईरान जो कह रहा है, वो दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या शांति की उम्मीदें टूटने वाली हैं? क्या ये वार्ता विफल होने के संकेत हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं और निनाद सेठ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। उन दोनों के पास चलते हैं। पहले जनरल ब्रजेश के पास चलते हैं। जनरल ब्रजेश, देखिए, ये जब से 39 दिनों की वॉर बंद हुई है, सीज फायर लागू हुआ है, तब से वही पैटर्न चल रहा है। अमेरिका कहता है समझौता हो गया, ईरान कहता है समझौता नहीं हुआ। अमेरिका कहता है ईरान ने हमारी डील मान ली, ईरान कहता है कि हमने कोई डील नहीं मानी। आज फिर जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि आर या पार, तब वो कह रहे हैं कि हाँ ईरान ने डील मान ली है। और देखिए फिर वही हो गया, ईरान कह रहा है कि ये अमेरिका की खुशफहमी है। तो आपको लगता है कि ये कोई पैटर्न है, कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, इसलिए बातचीत को एक्सटेंड करना है, इसलिए ये चाल है, कोई म्यूचुअल गेम है? क्या दिख रहा है? जी हाँ, इतने दिन हो गए हैं और उसी तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। एक तो ये कि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। हिस्टोरिकली देखें तो 1979 से ये चीज़ चलती आ रही है। ईरान और यूएस का मतभेद, बाद में 1990 के बाद में इजराइल और यूएस का मतभेद, और ये फिर लड़ाई जो चली है पिछले साल हैमरस्ट्रॉन्ग था मई के महीने में, और इस साल 28 फरवरी से। और ये देखने को मिलता है कि इस लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया करीब करीब परेशान हो रखी है, इस लड़ाई से परेशान हो रखी है। तो स्वाभाविक है मामले अटके हुए हैं। 2-3 बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। एक कि दुनिया के अंदर ही एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक सेट चल रहा है। उसका एक बैकड्रॉप है, यूएस और चैलेंजर चीन, G2 के नाम पे कहिए, तो उसका एक बैकड्रॉप है। तीसरा बड़ा पावर रशिया भी फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर 4.5 वर्षों से। और इस माहौल के अंदर जब ये दुनिया चाह रही है या वेस्टर्न वर्ल्ड चाह रहा है कि ईरान के पास हथियार ना हो, एटॉमिक वेपन ना हो, वो उसकी एक मांग रही है, जिसके ऊपर कई तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं इजराइल के बीच में, जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगता है ईरान से, और अमेरिका के द्वारा। ये भी नई चीज़ नहीं है। और चुन चुन करके इन लोगों ने, वेस्टर्न पावर्स ने, खासकर इजराइल ने एक्चुअली इनको मारा है। IRGC कमांडर्स हों, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, वगैरह वगैरह। तो अभी ये लड़ाई के बाद में ये मामला चल रहा है कि एक संधि चल रही है, और संधि को वैसे भी अमेरिका चाहता है एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन संधि के बीच में अमेरिका की पूरी सेंट्रल कमांड की फौज तैनात हैं, एयरफोर्स हैं, नेवी है, शिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, वगैरह। और इन्होंने काफ़ी क्षति भी डाल रखी है ईरान के ऊपर में। ईरान की परेशानी क्या है?
नाकेबंदी से दिक्कत है, तेल नहीं बिक पा रहा है, फाइनेंशियल सैंक्शन लगे हैं, और उनके पास में एक सिविलाइजेशन पावर की ऐंठ भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि उनके यहाँ जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, कौन पावरफुल है। लोग अमेरिकन या कोई भी किससे बात करें, या IRGC से बात करें, या गलीबाफ से बात करें, ठीक बात है, या फिर जो उनके पुराने खमैनी साहब के जो पुत्र हैं उनसे बात करें। तो इन सब चीज़ों के अंदर कई सारे पावर सेंटर्स हैं जिसकी वजह से वहां पर वही है। बातचीत भी सही से नहीं हो पा रही। आप जो कह रहे हैं, जो समझने का, जो यहाँ पे ये एक बात है समझने की, जो आपको समझनी होगी।